महाभारत के आरंभ में युद्ध होने से पूर्व ऋषि व्यास महाराजा धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि युद्ध में ना होने के उपरांत भी वह युद्ध में घट रही घटनाओं के साक्षी बन सकें। किंतु महाराज इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वह अपने समक्ष अपने और पांडु पुत्रों को लहूलुहान होता देख सकें। इसी कारण उन्होंने महर्षि से आग्रह किया कि वह दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान करें ताकि उन्हें युद्ध का साक्षात विवरण मिलता रहे। अर्थात अगर संजय को दिव्य दृष्टि ना प्राप्त हुई होती तो शायद आज हम और आप मिलकर इस गीता को ना पढ़ पाते। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना की ओर देखा और गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर यह वचन कहे, पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतिं च मुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। व्यूहाकार रचना सेना के खड़े होने की एक विशेष विधि है जिसको भेद कर कोई भी शत्रु भीतर नहीं जा सकता और यदि भीतर चला भी जाए तो उसका बाहर आना असंभव है। इसी व्यूहाकार रचना को देखकर दुर्योधन के मन में कई शंकाएं उत्पन्न होती हैं। यह स्थिति हमारे जीवन से कहीं परे नहीं है। जब कभी हमारे समक्ष कोई भी समस्या या परेशानी आती है तो भले ही वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हमें वो विकराल दिखाई पड़ती है। हम उसे भेदने या उसे सुलझाने के बजाय बस यह सोचते रह जाते हैं कि क्या हम कभी इसे हल कर पाएंगे। पर हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि समस्या का समाधान उसके बारे में सोचने से नहीं, उससे जूझने से मिलता है।